हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज अ नीट एग्जाम और योर बोर्ड्स एग्जाम। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे ईसीजी की फुल फॉर्म, जो कि होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो मशीन हम यूज करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमें ग्राफ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ग्राफ से आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इससे हमेशा हमारे क्या होते हैं? मार्क्स कटते हैं। ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता कब है? हमारी एक मशीन होती है, हॉस्पिटल तो सब लोग गए होंगे या मूवीज में देखा होगा। आपका एक मॉनिटर होता है जिससे आपका पेशेंट कनेक्टेड होता है। उसमें आपको लाइव क्या मिलता रहता है? आपके हार्ट की एक्टिविटीज की एक ग्राफ मिलता है, इस टाइप से। तो जब तक ये ग्राफ इस टाइप से आता है तो आप क्या देखते हैं कि हमारा पेशेंट स्टेबल होता है। लेकिन और उस मशीन से आपको कैसी साउंड सुनाई देती है? पिप पिप पिप, ये साउंड आपको सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही ये साउंड पी करता है तो हमें क्या पता लग जाता है? हमारे ये जो ग्राफ होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कार्डियल एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, यानी हमारा हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रही। तो अब जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है हार्ट से रिलेटेड डिजीज के लिए, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ईसीजी कराना पड़ेगा। ईसीजी से इस ग्राफ को देख के हमें कैसे पता लग जाता है कि किसी के अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि पी वेव क्या बताती है, क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, और इनमें डिफॉर्मिटीज की वजह से किस टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं, या हमें इनका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। और हमारे नीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पी वेव। पी वेव क्यों आती है? ये कॉज होती है ड्यू टू द contraction of atria or the systole of atria or the depolarization also known as the excitation of atria। जब भी हम बात करेंगे किसी भी हमारी एक्टिविटी की हार्ट के अंदर, तो हम उसके टाइम पीरियड को भी साथ में लेके चलते हैं। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हमारा कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितनी देर का होता है? 0.8 सेकेंड का होता है, पता है हमें। तो उसमें जो हमारा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज फॉर द 0.1 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। सिस्टोल, सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है जो हमारे हार्ट के एट्रिया की मसल्स होती हैं, ये क्या कर देती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है हमारा पेस मेकर की वजह से, दैट वी नोन एज द एसए नोड। क्या बोलते हैं उसको? एसए नोड। एसए नोड से इंपल्स जनरेट होती हैं जो कि एट्रियल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, और एट्रियल सिस्टोल होता है जिसकी वजह से हमारी पी वेव जनरेट होती है। पी वेव को हम पॉजिटिव वेव भी बोलते हैं। पी ये पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि हमारा बेस लाइन से, हमारी बेस लाइन से ऊपर की साइड में होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पी वेव बोलते हैं। अब इसकी जो हाइट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि जो हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी थिन होती हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कंपैरिजन में हमारा एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे आती हैं हमारी तीन वेव्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? क्यू आर एस वेव बोलते हैं। ठीक है। अब क्यू आर एस वेव क्यों बोलते हैं? क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, आर क्या रिप्रेजेंट करेगी और एस क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमें ये सीखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां से कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा क्या हुआ? ब्लड किधर आ जाएगा? हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्स एंड बाइकस्पिड वॉल के थ्रू एंटर कर जाएगा। अब जितना भी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है हमारा ब्लड का, वो वेंट्रिकल्स के अंदर ही मैक्सिमम रहता है। वो कैसे रहता है, अब उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? पी वेव जनरेट हुई थी ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देन हमारी क्यू वेव जनरेट होती है। क्यू वेव क्या करती है? क्यू वेव एक नेगेटिव वेव होती है। ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? ये हमें ये डिनोट करती है कि जैसे ही हमारा सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड आता है, तो एवी नोड क्या करेगा? वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। तो जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, और द इनिशिएशन इज डिनोटेड बाय द क्यू वेव। अब ये क्यू वेव के बाद क्या आएगी? हमारा बेस लाइन पे हमारी पीक वापस आएगी। तो यहां से जो अगली वेव स्टार्ट होती है उसको क्या बोल देते हैं? आर वेव बोलते हैं। उसको क्या, कौन सी वेव बोल देते हैं? आर वेव। आर वेव के अंदर ही हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड द टॉलेस्ट वेव होती है हमारे वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की और डीपोलराइजेशन की, और इसको हम क्या भी बोल देते हैं? एक्साइटेशन भी बोल देते हैं।
ठीक है। अब आर वेव जब इस कंप्लीट टेक्स्ट साइटेशन खत्म होती है तो ये बेस लाइन के पास में वापस आ चुकी होती है, ठीक है। धीरे 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 क्या होगा, एंडिंग होगी। क्या होगी, एंडिंग होगी किसकी, हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की। देन ये कहाँ आ जाएगी, वापस बेस लाइन पे। इसको क्या बोल देते हैं, एस वेव बोल देते हैं। क्यू आर एस वेव को मिलाकर हमारा क्यू आर एस वेव्स और या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। दैट इज किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल्स के सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। सिस्टोल को करेगा कि डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ। ये हमारे सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा और डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एस के बाद हमारी कौन सी वेव आती है, एस के बाद आती है हमारी टी वेव। अब पूछोगे कि मैम टी वेव में क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रेक्शन तो खत्म हो गया था वेंट्रिकल्स का। भाई वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब इसको अगर ये हमारा अंदर की साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मसल्स को वापस भी तो आना है ना। जो इसकी जो नॉर्मल स्टेट होगी, हमारे हार्ट की जो नॉर्मल स्टेट है, जिस स्टेट में ये मैक्सिमम टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, वो भी तो होगी। अब उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, उसके लिए बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यानी दोबारा से पोलराइज स्टेट में आने को हम क्या बोल देते हैं, रीपोलराइजेशन। इसलिए जो टी वेव होती है, टी वेव को क्या बोल देते हैं, रीपोलराइजेशन स्टेट और द रीसेट वेव। टी को क्या भी बोलेंगे, रीसेट वेव, कि ये वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं ये अपनी दोबारा रिलैक्स स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है। अब क्यू आर एस का टाइम पीरियड कितना हुआ था, 0.3 सेकेंड का था। और हमारा एट्रियल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए कितना टाइम था, 0.1 सेकेंड। तो पी वेव का जो हमारा टाइम होगा वो 0.1 सेकेंड का होगा, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के लिए 0.3 सेकेंड। अब ये 3 सेकेंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू एट्रिया, तो क्योंकि एट्रिया की मसल्स भी हमारी क्या होती हैं, थिक होती हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्रेक्शन से डीपोलराइजेशन से रीपोलराइज स्टेट में आने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे लास्ट वेव कौन सी थी हमारी, टी वेव। ये हमारी स्मॉल साइज की किस वजह से थी, क्योंकि इसको कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हमें समरी बता रखी है कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में था तो हमारा क्या था, बेस लाइन प्रेजेंट थी। जैसे ही हमारा ऐसे नोड के अंदर से सिग्नल जनरेट हुआ या इम्पल्स जनरेट हुई, ऐसे नोड को हम क्या भी बोल देते हैं, पेस मेकर भी बोल देते हैं। तो क्या आती है, हमारी टी वेव आती है। टी वेव आने के बाद हमारा क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड लगेगा ना, क्यू पी वेव से क्यू वेव, यानी ऐसे नोड से ए बी नोड तक आने के लिए, सिग्नल को आने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पी क्यू सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ए बी नोड से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, बंडल ऑफ हिस में जाएगा सिग्नल, बंडल ऑफ हिस के अंदर से परकिंजे फाइबर तक जाते जाते हमारा क्या होगा, एक वेंट्रिकल सिस्टोल होगा या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा। तो ये कौन डिनोट करेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिनोट करेगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, एस और टी के बीच में सेगमेंट आता है। जैसे ही परकिंजे फाइबर्स में हमारा सिग्नल पहुंचेगा, तो हमारा जो मसल्स होती हैं वो कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ही रहती हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, एस टी सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारी कौन सी वेव आती है, उसके बाद आती है हमारी टी वेव। टी वेव क्या डिनोट करती है, रीपोलराइजेशन, यानी कि जो हमारा हार्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट से रिलैक्स स्टेट में आने को क्या बोलेंगे, हमारा बोलेंगे repolarization और the reset wave. So this is all about the EC। इसमें ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है कि ऐसे नोड से हमारा इम्पल्स स्टार्ट होता है, ए बी नोड के अंदर आता है, फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजे फाइबर तक हमारा सिग्नल जनरेट होता है। ऐसे नोड को भी हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पेस में, ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन और यहाँ से क्या आएगा, एक आएगा, हमारी दो टाइप की साउंड जनरेट होती है, लब डब। कौन सी साउंड जनरेट होती है, लब डब। अब लब डब साउंड कब जनरेट होगी, सबसे पहली जो साउंड जनरेट होगी वो तब जनरेट होगी कि जब हमारा ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाएगा। वेंट्रिकल्स के अंदर फिल होगा और जैसे ही हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर जनरेटेड इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट साउंड जनरेट होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लब। एंड सेकंड साउंड जनरेट तब होती है जब हमारी ये वॉल्स, इनको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और इसको बोल देते हैं अरूटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे ऑल ओवर द बॉडी। जब इनकी वॉल्स क्लोज होती हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको सेकंड साउंड बोल देते हैं, जो कि होती है डब। ये क्वेश्चन और आता है। सो आई होप इस टॉपिक से आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी।